देख मनाए मोती न प्रणाम नमस्ते 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 हे माँ हे जगत जननी जगदम्बा हनुमान का मनोवत प्रणाम। रमने जप गनयन दिए राम पद कमल परम दुखी पवन सुत कितने दुख में है, इनका शरीर दुर्बल और शरीर दुर्बल हो गया है। माँ के बाल एक चोटी में बदल गए हैं। माँ बहुत ही दुख में है और अपने नेत्रों को पैरों की तरफ दिए हुए और प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न है। हाँ, अगर मैं माँ के पास जाता हूँ तो माँ का ध्यान भंग हो जाएगा, कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। लेकिन हनुमान, माँ के पास किस तरह से जाया जाए, मैं क्या करूँ? हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। सीता माता को प्रणाम किया है। उधर में आप देखेंगे संध्या का समय रावण सीता जी के पास जा रहा है। ये आप अभी देखेंगे। अच्छा 501 है क्या? 501 रुपए रामोदार गया थोड़ा राम जी के प्राज के, और 1 से 1 रुपए देवेंद्र सिंह राजपूत बीडीसी सूखा ताल के पुरा के निवासी सभी दाता रामलीला कमेटी में दान दे रहे हैं। रामलीला कमेटी हार्दिक अभिनंदन कर रही है। शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है। क्या कारण है? आधी रात से भी ज्यादा समय होने को हुआ, मुझे नींद नहीं। अभी अशोक वाटिका के लिए चल। हाँ नहीं, अगर मैं अकेला अशोक वाटिका के लिए जाता हूं, रात्रि का समय है, कोई मुझे देखेगा तो ये कहेगा कि रावण आधी रात्रि के समय सीता के पास गया था। इसलिए मुझे मंदोदरी आज रानियों को साथ में लेना चाहिए। मंदोदरी महाराज, मंदोदरी आप कहती थी कि मेरे से सुंदर स्त्री नहीं है इस दुनिया में। चलिए आज मेरे साथ अशोक वाटिका के लिए चलिए, तुमसे कई हजार गुनी सुंदर स्त्री के दर्शन कराता हूं। महाराज मुझसे भी सुंदर है।
हाँ मंदोदरी, सुंदर नहीं, कई हजार गुना सुंदर है। मैं भी तो देखूं महाराज, आखिर ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझसे भी अधिक सुंदर है। चलिए मंदोदरी, चलिए। रावण माँ के पास आ रहा है, क्यों? क्या कारण है? चलो हनुमान, वृक्ष पर छिपकर सारा वृत्तांत देखता हूँ, और अगर माँ को मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो हनुमान सदा माँ की सहायता के लिए तत्पर रहेगा। चलो देखता हूँ। हे सीते प्रणाम, हे जगत जननी जगदम्बा प्रणाम। न सर को झुकाए, न सर को हिलाए। इस हटीनी के पास क्यों चला आया रावण? किस सीता सुंदर मुझे और चपला चीता और कृपा दृष्टि से कोई सीते मेरी
कान छाती कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, धातु से स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं छोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी देख लाता है, समझा ही नहीं सकता। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। ये तिनके से भी तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो ही। हे रावण, यदि तू अपना हित चाहता है तो पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीधा से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन नजर तुझे धिक्कारेगा तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कब ललनी खिलती है, होता है प्रातः काल जमी स्वयं कमल की खिलती। यह आंखें अगर कमलिनी है तो इनके प्रिय मेरे रघुवर है। तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर है। कि अवस्था चक्कर सोलन नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर समझ रहा है। कि अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे बनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पर तुझे पहुंचाएगी। हे पापी, हे कायर पामर रजनी चरा, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नन्ही तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे
हेलो, सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है। व्रतपति व्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। हे रावण, मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना बला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है। जा लज्जा डूब जा चरण दी, मैं क्यों खड़ग दिखाने आया है। हे रावण, वह हाथ जल क्यों नहीं जाते तेरे, जिन्होंने ये खड़ग उठाई है। नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, वह रेना पवन के जोगे हैं। अनगणित आंखों से यह अधर्म, वह व्यापक देव रखता है। इन पेड़ों में इन फलों में बैठा कोई सब सुनता है। ऐसे है कि देखो तो मैं सहेली और करता कौन सा है। और घाटे घाटे व्यापक है कहाँ जो अभी प्रकट हो जाए। देखता हूं मैं तेरा खटखट व्यापक कहाँ। कहिए मंदोदरी, क्या कर रहे हैं महाराज? आप ये नंगी तलवार स्त्री को दिखा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता महाराज। ये अनुचित बात है, ये आपको शोभा नहीं देती महाराज। मंदोदरी, अगर आप ये बात कह रही हो कि देखता हूं समय 30 दिन का, तब तक न उचित उद्धार होगा, तो करनी का फल पाएगी ये फल, और वह सच होगा।
मैंने इसे 30 दिन का समय दिया है। 30 दिन के अंदर इसको इतना सताओ, इतना परेशान करो कि ये मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाए। चलिए मंदोदरी महलों के लिए। रावण ने सीता जी को धमकाया, समझाया, लेकिन सीता जी कब रुकने वाली थी, उन्होंने भी काफी तरीके से रावण को फटकार दिया। राम बन गए हो लगी हुई थी। रावण ने कहा कि राक्षसियों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सीता जी को इतना सताओ कि मुझे अपनाने में वो मजबूर हो जाए। लेकिन जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने सभी राक्षसियों से कहा कि सीता जी को बिल्कुल मत सताइएगा, क्योंकि मैंने सपने में देखा है कि दशकंदर का श्रृंगार हो गया है, लंका पर विभीषण का राज्य है, ये जगदम्बा है, इसलिए मेरा कहना मानो कि सीता जी से कुछ मत कहो, इनकी सेवा में जुट जाओ। ये सारा वृतांत हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सब सुन रही थी। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, और पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। शरीर के ढांचे को कर डालो भस्म, यही अच्छा कर डालो भस्म, यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में दर्दों में प्राण नहीं। लकड़ियां बीन में लाती हो, तो भी कुछ मुझे सहारा दे, तो भी कुछ मुझे सहारा दे, और मिलता बनाए नहीं हो जा कहीं से दूर। सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता, तू मेरी मां धर्म की है, तू अग्नि कहीं से ला दे, मैं लकड़ी को बीन करके लाती हूं, चिता बना करके इस चिता में मैं भस्म हो जाऊंगी। अब ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। त्रिजटा ने कहा, हे मिथिलेश नंदिनी, धीर धरिएगा, अब तक तुमने इस व्रत को पाला है, थोड़े दिन और पालिएगा। सूर्यवंश के
सूरबंद के भगवान राम अवश्य ही तुम्हारे पास में आएंगे और राक्षसों का संहार करके और तुमको अपने साथ यहां से ले जाएंगे। सुनो रे राम
जी ने चंद्रता ने सीता जी को समझा दिया। फिर सीता जी ने अशोक वृक्ष के पेड़ से कहा कि आप ही अग्नि ला दो। हनुमान जी ने विचार किया कि पेड़ों से अग्नि मांग रही है, कहीं ऐसा न हो जाए कि पेड़ों से अग्नि कहीं प्रज्वलित हो जाए। ये विचार हनुमान जी के मन में आया। उन्होंने तुरंत सीता जी के सामने अंगूठी डाली। जैसे ही अंगूठी डाली, अंगूठी एकदम चमकती हुई है। सीता जी ने समझा कि आकाश से तारागण आ गए घूम करके। सीता जी एकदम अंगूठी को उठाने के लिए गई। उन्होंने समझा कि अशोक ने अग्नि मेरे सामने डाल दी है। अंगूठी बहुत ही सुंदर थी, जिसमें हीरा जड़ा था। भगवान रामचंद्र जी का बीच में नाम खुदा हुआ था। सीता जी ने उठाया और वो कुछ विचार करने लगी। आहा, ये तो विवाह वाली अंगूठी लगती है। मुदरी विवाह वाली है, इसलिए लगाई आंखों से केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर ये आई कहां से? पर यहाँ किस तरह आई है? क्या घटना है, क्या लीला है? माया ऐसी ना बना सकती, दे सकता असर ना होता है। तब प्राणेश्वर के प्राणों को क्या इसमें छुपी सूचना है? पर रघुनायक तो है अजय, इस शंका में क्या रखा है? बन गए ख्याल जबी ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई है। इतने में उसे अशोक पर से एक आवाज प्यारी आई है। ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो मैंने केवट को देने के लिए अपने प्रभु राम को दी थी। अंगूठी मोई साच बताए दे, गुजरिया मोई साच बताए दे। कहाँ पे छोड़े लक्ष्मण राम?
एक दिन गंगा तट के तीर, एक दिन गंगा तट के तीर, केवट से मिल रहे दोनों वीर, केवट से मिल रहे दोनों वीर। नाव में केवल हारे, नाव में केवल हारे, काबे छोड़े लक्ष्मण राम, अबड़ी मोरे साथ बताए दे, मुदरिया मोरे साथ बताए दे, काबे छोड़े लक्ष्मण। मुदरिया फेर सजाए दे, काबे छोड़े लक्ष्मण राम। एक दिन पंचवटी दरबार, काट दिए सुपन खाके कान, काट दिए सुपन खाके कान। एक दिन पंचवटी दरबार, एक दिन काट दिए सुपन खाकी नाक, नाक के केवट हारे, नाक के कानन हारे, काबे छोड़े लक्ष्मण राम। मुदरिया भेद बताए दे, मुदरिया भेद बताए दे, काबे छोड़े लक्ष्मण राम। मुदरिया साथ बताए दे, मुदरिया मेरी साथ बताए दे, काबे से छोड़ के आई है, मुदरिया भेद बताए दे, काबे। लाइट चलेंगे 2 मिनट का